ये व्हील इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग ऑप्शन है। ये लॉक है, ये सपोज कीचड़ में फंस गई तो इसको अगर हम दबाएंगे 4x4 में लगी हुई है, मेरे को पैर हटा लेना है अपने एक्सीलेटर से। नहीं एक्सीलेटर देना है आपको, देना है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये दोनों टायरों को लॉक कर देता है। हाँ। तो जब दोनों टायर एक साथ लॉक हो गए हैं तो जो एक टायर है दूसरे टायर को भी पावर साथ साथ मिल रही है। समझ गए। तो ये चल रहा है तो वो उसको भी पावर देके दोनों निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए तो ये चारों पावर पीछे वाले में आएगा सिर्फ। पीछे वालों को दोनों टायरों को लॉक करना है इसका काम। चारों टायर में पावर तो है बट लॉक करके निकालने के लिए ऑन यहीं से होगा डायरेक्टली। 4x4 एंगेज होगा तब होगा, तभी ऑन होगा। और इसके राइट साइड में हिल डिसेंट कंट्रोल है। अगर आप ज़्यादा ढलान से गाड़ी को उतारते हैं तो आपकी कार ब्रेक लेती हुई आएगी, जिससे कि आपका कंट्रोल आपकी कार पे बना रहेगा। ये ऑन करना हिल डिसेंट, हाँ ये ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके राइट साइड में एक पी लिखा हुआ है सर। पी वाला जो है वो फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन या ऑफ करने के लिए ऑप्शन है। आवाज़ जो करते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर, अगर ये लाइट नहीं जल रही है इसमें तो ऑन है, इसकी लाइट जलेगी तो वो ऑफ हो जाएंगे। और राइट साइड में आते हैं हम सर, इंटेलिटर्न। हाँ जी, वो आपके पास ऑप्शन आ जाता है जो कि अगर आप छोटी जगह से आपको गाड़ी को मोड़ना है तो आप इसको ऑन करते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी का वो वाला टायर मतलब छोड़ देगा, वो उसको 4x4 वाला पावर नहीं मिलेगा और आपकी गाड़ी इजीली वहाँ से हिल्स में जैसे यूज होता है छोटे टर्न में, जहाँ पे छोटा टर्न हो और आप 4x4 चला रहे हैं उस कंडीशन में आपको इसको, तो ये 4x4 की केस में ही ऑन होगा, वर्क करेगा। क्योंकि 4x4 में अगर नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मिल जाता है आपको। मान लीजिए आप किसी हिल स्टेशन पे गाड़ी चला रहे हैं या पत्थरों पे कहीं फंस गए हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी के टायर स्किड कर रहे हैं और निकल नहीं पा रही पत्थरों की वजह से, तो ये ऑन करने से ये क्या करेगा, ये उसके टायर्स को बम्प करेगा। कौन से वाला? उछालेगा। सबसे ऊपर वाला जो बटन है कोने वाला, ये वाला। हाँ जी। अच्छा, इसको वो कहते हैं क्रॉल स्मार्ट असिस्ट है ये। हाँ। जो कि बम्प करता है और आपकी गाड़ी इजीली फिर इसमें इसका एक्सीलेटर नहीं दबाना होता ना? एक्सीलेटर जलता है सर। आप सिर्फ स्टीयरिंग को आगे पीछे? नहीं, आपकी गाड़ी 10 से 25 की स्पीड के बीच में होती है और ये वहाँ पे वर्क करेगा। टायर क्योंकि घूम रहा है, गाड़ी खड़ी है, आपकी गाड़ी निकल नहीं रही है, टायर घूमे जा रहा है, आपने इसको ऑन कर दिया, आप टायर भी घूम रहा है और वो उछल भी रहा है, तो उस तरह निकालता है गाड़ी को, आगे से यूँ उछल दी है। ये सिर्फ पत्थर वगैरह में, कोई पत्थर वगैरह में ऊपर चढ़ना है तो वहाँ पे इसका यूज है। अदरवाइज ये जो 4x4 और ये जो है एल मोड, ये भी गाड़ी को बहुत जगह से वैसे निकाल देते हैं। वो रेयर केस में रहता है जब आपको तो एक मड में या उसमें फंस जाती है गाड़ी सैंड में, ठीक है, तो उसमें जैसे वो कौन सा फीचर है वो वाला जो हम 4L है सर। 4L लगाने के बाद ये ट्रेन मोड्स आ गए हैं, ट्रेन मोड्स में आप उसको मड कर देते हैं। नहीं, एक और भी फीचर होता है ना जिसमें वो स्टीयरिंग से पैर, मतलब इससे रेस से पैर हटा के वो ऑटोमेटिकली गाड़ी निकल जाती है। धीरे करके सिर्फ स्टीयरिंग ऐसे करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। ये आपके पास 2H आ जाता है, 4H आ जाता है। प्रेस करके आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये न्यूट्रल में आ जाता है। न्यूट्रल के बाद अगर आप इसको फिर पीछे करेंगे तो 4 लो आ जाएगा। 4 लो की कंडीशन रहती है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी 4H से भी नहीं निकल पा रही है तो 4 लो आप कर सकते हैं, जिसमें पावर एंड टॉर्क को ज़्यादा जनरेट करते हैं। तो शिफ्ट सिर्फ प्रेस करके ही होगा या वैसे होगा सर? 4H से न्यूट्रल आने के लिए इसको प्रेस करना है या न्यूट्रल से 4H आने के लिए प्रेस करना है, अदरवाइज वो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे ये 4H हो गया, अब मुझे न्यूट्रल आना है तो इसको इस तरह न्यूट्रल आना होगा। ठीक है, अब न्यूट्रल आ गया। अब न्यूट्रल से वापस आना है तो मुझे फिर प्रेस, मुझे 4 लो में जाना है। ये 4 लो में फिर पीछे न्यूट्रल करके 4 लो आएगा विदाउट प्रेसिंग। हाँ, वो बिना सिर्फ न्यूट्रल में लाने के लिए या न्यूट्रल से आगे शिफ्ट करने के लिए प्रेस करना पड़ता है। ये 4H आ गया और आप इसको और आगे करेंगे तो ये 2H आ गया। बहुत इजी है, ये सिंपल है। ठीक है, ये 2H हो गया। फिर ये 4H में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूट्रल करने के लिए प्रेस करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल आ गया। हाँ जी। अब मुझे नीचे 4 लो करना है तो फिर पीछे करना होगा। नहीं, सिर्फ पीछे करना होगा। ये 4 लो भी आ गया। ओके, न्यूट्रल में करने के लिए नहीं, अभी न्यूट्रल के लिए आपको प्रेस नहीं करना, बस ये न्यूट्रल आ गया। अब प्रेस करना है तो 4H आ गया। अब फिर आगे करेंगे आप तो 2H आ गया। थोड़ा टाइट है ये, टाइट वो रहता ही है सर, इतना तो रहेगा ही रहेगा। ये तो मुझे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, लेफ्ट साइड करने से मैनुअल ड्राइविंग आप इसमें यूज कर। हाँ, वो मुझे बताइए। आप आगे करेंगे इस लीवर को तो वो प्लस होगा। ब्रेक प्रेस कीजिए सर एक बार। ये ड्राइव है, लेफ्ट साइड किया, ये मैनुअल हो गया। फर्स्ट गियर में भी आपकी कार चल रही है, आपको गियर को शिफ्ट करना है, बढ़ाना है तो इसको प्लस कर दीजिए, गियर दूसरा हो गया। अब 30 की स्पीड के बाद तीसरा गियर डलेगा, 50 के बाद चौथा, 70 की स्पीड के बाद 5वां, 90 की स्पीड के बाद 6ठा गियर डलेगा। माइनस करना है, आप इसको पीछे कर दीजिए, गियर माइनस हो जाएंगे। स्पीड कम होती है तो माइनस अपने आप भी हो जाते हैं। तो ये मतलब ऑटो शिफ्ट नहीं होगा?
ऑटो डाउन होगा, ऑटो डाउन हो जाएगा, लेकिन ऑटो डाउन हो जाएगा, वो स्पीड क्या करना, और ऑटो ऑफ करना है तो वो हमें मैनुअल करना होगा, मैनुअल रखना पड़ेगा। ये आपके पास पार्किंग ब्रेक ऑप्शन आ गया, जो कि अगर आप पी पे डालते हैं तो ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक इसमें लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। एंड ऑटो होल्ड काम करता है सीट बेल्ट लगने के बाद। अच्छा। आपने सीट बेल्ट लगा रखा है, ऑटो होल्ड ऑन कर रखा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट पे अगर आपने ब्रेक प्रेस किया तो आपकी गाड़ी जैसे ही 0 की स्पीड में आती है तो कुछ सेकंड बाद आपकी गाड़ी मतलब होल्ड हो गई, अब आप ब्रेक से पैर हटा सकते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी ड्राइव मोड में। ड्राइव मोड में भी, हाँ ओके। और अगर आपको वहाँ पे चलना है तो आप एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं और गाड़ी चलने लग जाती है। ओके। तो ये रहेगा ऑटो होल्ड, और सीट बेल्ट के बाद ही काम करता है, बिना सीट बेल्ट के ये वर्क नहीं करता।